महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े संसाधन भंडार हैं। इनमें जैविक, खनिज और ऊर्जा संसाधन निहित हैं। इन्हें समष्टि में मरीन रिसोर्सेज कहा जाता है। 3 स्तंभ, बायोटिक, मिनरल और एनर्जी। समुद्री तल पर पेट्रोलियम और गैस भी है। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा की क्षमता अपार है। गहराइयों में बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। यूपीएससी हेतु यह ओशनोग्राफी का मुख्य भाग है। हम वैज्ञानिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से देखेंगे। आइए महासागरों के संसाधन संसार को समझें। बायोटिक संसाधन जीवित समुद्री घटक है। प्लवक, मछलियां, समुद्री पौधे, शैवाल, कोरल रीफ भी जैविक तंत्र का भाग है। ऊर्जा प्रवाह भोजन जाल से संचालित है। ये संसाधन आजीविका और पोषण देते हैं। मत्स्यन पालन खाद्य सुरक्षा का स्तंभ है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र अपवेलिंग क्षेत्रों में है। आपूर्ति श्रृंखला में कोल्ड चेन महत्वपूर्ण है। एक्वाकल्चर से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। बाय कैच घटाने हेतु गियर संशोधन करें। एमएसवाई कोटा बंद मौसम प्रबंधन आवश्यक है। समुद्री पौधे कार्बन का महत्वपूर्ण सिंक है। सीवीड खाद्य, औषधि और जैव ईंधन देता है। माइक्रो एल्गी से उच्च मूल्य उत्पाद बनते हैं। मैंग्रोव तट रक्षा और नर्सरी प्रदान करते हैं। सीग्रास ब्लू कार्बन स्टोर हाउस है। कोरल रीफ उच्च जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जूजेंथेली प्रकाश संश्लेषण सहयोग करती है। रीफ पर्यटन, मत्स्य और सुरक्षा देते हैं। ताप स्ट्रेस से ब्लीचिंग का जोखिम बढ़ता है। रिस्टोरेशन और एमपीए संरक्षण सहायक है। रोजगार सृजन से सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है। समुद्री उत्पाद निर्यात आय का स्रोत है। पोषण में प्रोटीन और ओमेगा 3 मिलते हैं। संतुलित उपयोग से दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित है। समुद्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रचुर है। सीस्मिक सर्वे से भंडार का मानचित्रण होता है। सबसी वेलहेड और बीओपी सुरक्षा देते हैं। गैस परिवहन हेतु एलएनजी आपूर्ति श्रृंखला। मैंगनीज नोड्यूल्स तलछट पर फैले मिलते हैं। इनमें एमएन, नी, सीयू को प्रचुर होते हैं। खनन तकनीकें अभी विकासाधीन चरण में हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य है। फॉस्फोराइट उर्वरक उद्योग हेतु महत्वपूर्ण है। पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स वेंट क्षेत्रों में बनते हैं। धातु ग्रेड उद्योगों के लिए आकर्षक हैं। समुद्री लवण उत्पादन तटीय अर्थव्यवस्था है। सौर वाष्पीकरण से नमक क्रिस्टलीकृत होता है। समुद्री जल से एमजी और बीआर भी प्राप्त होते हैं। यूएन क्लोज के तहत अधिकार और दायित्व तय है। आईएसए गहरे समुद्र खनन को नियंत्रित करता है। आरओवी, एयूवी और सेंसर सर्वे सक्षम करते हैं। खनिज हरित प्रौद्योगिकी में उपयोगी हैं। इस्पात और उर्वरक उद्योग निर्भर रहते हैं। लाभ जोखिम संतुलन नीति निर्धारण मांगता है। समुद्री खनिज आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। अब देखें समुद्री ऊर्जा की संभावनाएं। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा के अंतर से बनती है। उच्च रेंज तट ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयुक्त। इन स्ट्रीम टरबाइन धारा से विद्युत बनाते हैं। ग्रिड समेकन हेतु पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरी। तरंग ऊर्जा बुआई मोशन से संचालित होती है। ओडब्ल्यूसी में वायु स्तंभ टरबाइन घुमाता है। अटेन्यूएटर तरंग ऊर्जा को समतल करता है। मध्यम अक्षांश में ऊर्जा घनत्व अधिक है। ओटेक ताप अंतर से निरंतर ऊर्जा देता। थर्मोक्लाइन पर आधारित चक्र चलता है। क्लोज्ड साइकिल में कार्य द्रव अमोनिया है। सैलाब, विलवणीकरण और शीतलन संभव। परिस्थितिकी हितैषी डिजाइन आवश्यक होते हैं। लागत प्रतिस्पर्धा तकनीकी परिपक्वता पर निर्भर। ऑन प्रेषण रखरखाव विश्वसनीयता निर्धारण करता है। महासागर नवीकरणीय ऊर्जा का उभरता स्रोत। अब इसके आर्थिक महत्व को समझें। वैश्विक प्रोटीन में समुद्री अंश महत्वपूर्ण है। कई देशों में यह मुख्य प्रोटीन स्रोत। ऊर्जा सुरक्षा में ऑफशोर की भूमिका बढ़ी। नवीकरणीय मिश्रण में समुद्री हिस्सेदारी बढ़ेगी। खनिज उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला जोड़ते हैं। समुद्री व्यापार वैश्विक अर्थतंत्र की नसें। तटीय विकास से रोजगार निवेश सृजित होते हैं। ब्लू इकोनॉमी समग्र विकास का फ्रेमवर्क। लचीलापन और बीमा जोखिम कम करते हैं। संसाधन सीधे विकास सूचकांकों से जुड़े हैं, परंतु संरक्षण के बिना विकास टिकाऊ नहीं। अब सतत उपयोग और संरक्षण देखें। अधिक दोहन से जैव विविधता पर संकट आता। विज्ञान आधारित स्टॉक असेसमेंट अनिवार्य है। चयनात्मक गियर और आकार सीमा अपनाएं। प्रजनन काल में क्षेत्रीय बंदी करें। सह प्रबंधन से अनुपालन बढ़ता है। प्रकृति संगत जलीय खेती को बढ़ावा दें। एमपीए संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते।
रीफ बहाली से तंत्र पुनर्जीवित होते हैं, प्रदूषण नियंत्रण से आवास सुरक्षित रहते, जलवायु कार्रवाई से महासागर सुरक्षित है, यूएन क्लोज, सीबीडी, बीबीएनजे संध्याओं मार्गदर्शक है, क्षेत्रीय निकाय निगरानी और नियम बनाते, जन भागीदारी से संरक्षण तेज होता है, सतत उपयोग ही दीर्घकाल समाधान है। अब यूपीएससी परीक्षा संदर्भ पर आए। प्रीलिम्स, बायोटिक, मिनरल, एनर्जी के प्रकार, वितरण मानचित्र और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान, समुद्री खनिजों और ऊर्जा स्रोतों की पहचान, मेंस, उत्तर ढांचा स्पष्ट और साक्ष्य आधारित, सतत प्रबंधन, नीति और तकनीकी पहल, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का संतुलन दिखाए, मुख्य शब्दावली का त्वरित पुनरावलोकन, प्रश्न क्रिया शब्दों का सही अर्थ समझें, मानचित्र आधारित उत्तर और आंकड़े जोड़ें। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। महासागर भोजन, खनिज और ऊर्जा के स्रोत हैं, परंतु संतुलित, सतत उपयोग ही भविष्य है। विज्ञान, नीति और समाज साथ चलें। यूपीएससी हेतु यह समझ आपकी तैयारी को सशक्त बनाए। आभार। सुरक्षित और सतत महासागर के लिए।